हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लैरिंजाइटिस। लेकिन लैरिंजाइटिस को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा लैरिंग्स को समझेंगे। लैरिंग्स क्या है? तो लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स टंग्स के रूट से स्टार्ट होता है और लैरिंगोफैरिंग्स के फ्रंट में स्थित होता है। अगर इसको देखा जाए एनाटॉमिकली तो यह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा के सामने स्थित होता है। Until puberty, there is a little difference in the size of the larynx. It grows larger in the male than female, जिसे कि हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। तो इसी लैरिंग्स में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसे हम लैरिंजाइटिस कहते हैं। लैरिंजाइटिस का डिफिनेशन देखते हैं। लैरिंजाइटिस is an inflammation of the larynx or voice box caused by chemical or mechanical irritation or bacterial infection. केमिकल, मैकेनिकल इरिटेशन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण यदि लैरिंग्स में सूजन हो जाता है तो इसे हम लैरिंजाइटिस कहते हैं। केमिकल बोले तो हाईली कंसंट्रेटेड एयर पॉल्यूटेंट्स सच एज स्प्रे पेंट्स और ओवन क्लीनर्स, और मैकेनिकल बोले तो जैसे डायरेक्ट ट्रॉमा हो जाना, एक्सीडेंट या स्पॉट्स के कारण, अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि डिप्थेरिया। ये था लैरिंजाइटिस का डिफिनेशन। इसका इटियोलॉजी देखेंगे तो इटियोलॉजी को समझने के लिए हम इटियोलॉजी को दो भाग में बांटे हैं, एक्यूट लैरिंजाइटिस और इटियोलॉजी ऑफ क्रोनिक लैरिंजाइटिस। एक्यूट लैरिंजाइटिस पहला है वोकल स्ट्रेन, आवाज़ में तनाव होने के कारण, जैसे कि सिंगर्स, एक्टर्स, टेलीफोन ऑपरेटर्स, लॉयर्स, टीचर्स, कोचेज, एनीवन हु मस्ट शाउट ओवर लाउड नॉइज एट वर्क। सिंगर जो गाना गाता है, एक्टर, टेलीफोन ऑपरेटर या वकील जो हो गया, या शिक्षक हो गए, कोचेज, या कोई भी वैसा व्यक्ति जो अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी लाउड आवाज़ में काम करता है, जिसको ज़्यादा बोलना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे एक्यूट लैरिंजाइटिस हो सकता है। दूसरा है एक्सपोजर टू इरिटेटिंग सब्सटेंसेस, जैसे कि सिगरेट, स्मोक, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, ज़्यादा शराब पीने से, स्टोमिक एसिड और वर्क प्लेस केमिकल्स, जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे केमिकल्स वगैरह का, फैक्ट्री वगैरह जो है वहाँ पे काम करने वाले लोगों को ये ज़्यादा मतलब चांसेस है कि लैरिंजाइटिस हो। ये बड़ा काउज है। या फिर जो पेंट वगैरह होता है, पेंट के ये स्प्रे पेंट वगैरह हो गया, ओवन क्लीनर्स हो गया, इसके कारण भी होता है। थर्ड है एलर्जीज, अगर किसी को किसी खास चीज़ से एलर्जी है उस कंडीशन में। एयर पॉल्यूशन के कारण। फिफ्थ में है रिपीटेटिव यूज ऑफ इन्हेलर, बार बार इन्हेलर का इस्तेमाल करने के कारण। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कि कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस। सेवेंथ में बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन सच एज डिप्थेरिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इटियोलॉजी ऑफ क्रोनिक लैरिंजाइटिस। क्रोनिक लैरिंजाइटिस किसी भी चीज़ के प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट में या प्रोलॉन्ग्ड यूज़ के कारण होता है, जैसे इनहेल्ड इरिटेंट्स, केमिकल फ्यूम्स, एलर्जेंस और स्मोक। अगर आप इसके लंबे समय तक इसके कांटेक्ट में हैं तो आपको क्रोनिक लैरिंजाइटिस होने की संभावना बढ़ जाता है। ये क्रोनिक काउज है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। जिस पेशेंट को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का प्रॉब्लम है, जिसको खट्टे डकारे आते हैं और जो स्टोमक का जो एसिड है वो बार बार रिफ्लक्स होकर अगर गला तक आ जाता है तो उस कंडीशन में उसका गला मतलब छिल जाता है और आवाज़ भी भारी हो जाता है, लैरिंजाइटिस होने का संभावना बढ़ जाता है। क्रोनिक साइनसाइटिस, प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव अल्कोहल यूज, हैबिचुअल ओवर यूज ऑफ वॉइस जैसे कि टीचर्स या चीयरलीडर्स, स्मोकिंग, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस, लैरिंजियल कैंसर, पॉलिप्स, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, बॉविंग ऑफ द वोकल कॉर्ड इन ओल्ड एज। बॉविंग ऑफ द वोकल कॉर्ड इन ओल्ड एज का मतलब हुआ कि बॉविंग बुढ़ापे में स्वर यंत्र का झुक जाना।
तो ये था इसका क्रोनिक काउस। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में इन्वेशन ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जिसके कारण क्या होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने लगेगा, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होने लगेगा। तो ये हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, तो हीमोस्टैसिस स्थापित करने या सूजन को रोकने के लिए कार्य करेगा। इसके बाद इन्फ्लामेशन ऑफ द लैरिंजियल म्यूकोसा, लैरिंजियल म्यूकोसा में सूजन होने लगेगा, जिसका वोकल कॉर्ड सूज जाएगा और परसिस्टेंट वॉइस डिसेबिलिटी होने लगेगी। ये था इसका पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका साइन एंड सिम्टम्स, लैरिंजाइटिस का साइन एंड सिम्टम्स। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, वॉइस कैसा हो जाएगा, कर्कश हो जाएगा। वीक वॉइस, वॉइस लॉस, सेंसेशन ऑफ लंप इन द थ्रोट और ड्राई थ्रोट। लंप मतलब कुछ नोड जैसा महसूस होना, ड्राई थ्रोट हो जाता है। फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द थ्रोट और नेक, लगता है कि गला भरा भरा सा है। डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, निकलने में कठिनाई होती है। फीवर, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ट्रॉमा, टिकलिंग सेंसेशन, मतलब चुभन सा महसूस होने लगता है गला में। सोर थ्रोट, ड्राई कफ, पेन, रनी नोज, नज़ल कंजेशन, नाक का बंद हो जाना, स्नीजिंग, छींके आना। तो ये है लैरिंजाइटिस का साइन एंड सिम्टम्स। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम लोग क्या क्या जांच करवाएंगे, तो हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, थ्रोट स्वाब, ब्लड टेस्ट, एक्सरे और लैरिंजियोस्कोपी करेंगे, ताकि पता चल सके कि लैरिंग्स में क्या प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट ऑफ लैरिंजाइटिस, सबसे पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, वॉइस रेस्ट देंगे, बोलने से मना करेंगे, स्टीम इनहेलेशन, कफ सप्रेसेंट देंगे, अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए कहेंगे, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करना है और अधिक मात्रा में फ्लूइड लेना है, एंटीबायोटिक देना है इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, यदि दर्द हो तो एनाल्जेसिक देना है, और शॉर्ट कोर्सेज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करेगा, ये भी सूजन को कम करने में मदद करेगा। वॉइस रिहैबिलिटेशन और ह्यूमिडिफिकेशन। ये वॉइस रिहैबिलिटेशन क्या है, तो एक तरह का वॉइस थेरेपी है। वॉइस थेरेपी आवाज़ विकारों से पीड़ित लोगों को आवाज़ संबंधी व्यवहार बदलने और उनकी आवाज़ संबंधी समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है। और ह्यूमिडिफिकेशन जो है मतलब नमी, जो एयर है, एयर में नमी बनाए रखना, इसके लिए लोग रूम में ह्यूमिडिफायर वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि गला जो है उसमें मतलब छील ना जाए या उसमें नमी हमेशा बना रहे। ये था लैरिंजाइटिस का मैनेजमेंट। इसी के साथ लैरिंजाइटिस टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।